गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डिजिटल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे डेटा टाइप की। डेटा टाइप के अंदर हमारे दो टॉपिक हो चुके हैं। नंबर 1 बेसिक डेटा टाइप और नंबर 2 यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड में हमने बात की कल स्ट्रक्चर और यूनियन की। आज हम बात करते हैं क्लास की। क्लास क्या चीज़ होती है? क्लास एक कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होता है? ऐसे विशिष्ट शब्द जो कंप्यूटर स्क्रीन पर सफ़ेद रंग में दिखाई देते हैं और जिनका अर्थ प्रोग्रामर द्वारा बदला नहीं जाता। तो क्लास भी एक क्या है? कीवर्ड है और C++ भाषा का महत्वपूर्ण फीचर है। किसी अन्य वेरिएबल की तरह हम प्रोग्राम में क्लास टाइप के वेरिएबल की घोषणा भी कर सकते हैं। यानी जो हम वेरिएबल घोषित करते हैं प्रोग्राम में, जैसे हमने लिखा इंटीजर a, b, c, उसी तरह हम लोग क्लास का भी वेरिएबल घोषित कर सकते हैं। और क्लास टाइप के वेरिएबल को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जांपल देखिए, हमने यहाँ लिखा है क्लास ABC। तो क्लास ABC क्या हो गया? क्लास का नेम हो गया और उसी क्लास का हमने वेरिएबल घोषित कर दिया क्लास OB। तो जो OB बना है वो क्या बना है? ऑब्जेक्ट। तो क्लास टाइप के वेरिएबल को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं हम लोग। इनम डेटा टाइप। इनम डेटा टाइप देखो क्या होता है। इसका पूरा नाम एन्यूमरेटेड डेटा टाइप है। इसका पूरा नाम एन्यूमरेटेड डेटा टाइप होता है और यह एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। क्लास भी एक यूज़र डिफाइंड है। यूज़र डिफाइंड का एक चल रहा है हमारा टॉपिक, तो यह भी एक यूज़र डिफाइंड है और यह एक कीवर्ड होता है। ये भी एक क्या होता है? कीवर्ड होता है। इसमें होता क्या है देखो, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में हम लोग इसके नाम के साथ किसी नंबर को अटैच कर देते हैं। इसके नाम के साथ हमने किसी नंबर को अटैच कर दिया। एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो इनम डेज़ डे हमने लिखा, उसमें हमने दिनों के नाम दे दिए। सप्ताह के जो दिन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो इसमें हमने एक नंबर अटैच कर दिया। इन सभी के साथ एक नंबर अटैच किया हुआ है। मान लो फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। और जब हम लोग डेज सेट करेंगे तो हमने इक्वल लिख दिया डेज 3। तो 3 नंबर पे जो दिन आता है, यानी 3 नंबर पे दिन कौन सा आता है? वेडनेसडे। तो वो हमारा आउटपुट आ जाएगा। यानी अगर मैं 12 महीनों के नाम चाहिए तो हम लोग उनको सेट कर देते हैं कि जनवरी 1 है, फरवरी 2 है, मार्च 3 है, और हम लोग एक नंबर डालते हैं। हमने नंबर डाला 4, तो हमारा कौन सा आउटपुट आ जाएगा? अप्रैल का। तो इसी तरह से इनम के अंदर यही होता है कि नाम के साथ हम लोग नंबर को अटैच कर देते हैं और नंबर अटैच करते ही हमारा आउटपुट आ जाता है। जैसे महीनों के नाम, सप्ताह के नाम, या किसी भी कोई भी चीज़ है, उनका नाम हम लोग ढूंढने के लिए नंबर के साथ कोड का यूज़ करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? इनम का उपयोग करते हैं। तो ये तो हमारे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हो गए, स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास और इनम। आगे थर्ड जो डेटा टाइप आता है हमारा, ड्राइव्ड डेटा टाइप। ड्राइव्ड डेटा टाइप देखो क्या होता है। वे डेटा टाइप जो बेसिक्स डेटा टाइप से ड्राइव्ड होते हैं, यानी जो बेसिक डेटा टाइप हमारा है, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये सारे उन्हीं से ड्राइव्ड होते हैं, उन्हीं से बनते हैं। C++ में 3 तरह के ड्राइव डेटा टाइप होते हैं। नंबर 1 एरे, नंबर 2 फंक्शन और नंबर 3 पॉइंटर। क्लियर है यहाँ तक बात कि 3 ड्राइव डेटा टाइप होते हैं, एरे, फंक्शन और पॉइंटर। अब हम लोग बात कर लेते हैं एरे की। एरे क्या चीज़ होती है? एरे एक ही प्रकार के एलिमेंट का समूह होता है। यानी एरे इज़ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये हमारा एरे का टॉपिक था, तो वो सेम एरे इसी के अंदर है कि एरे एक ही प्रकार की एलिमेंट का समूह होता है। जैसे हमने 10 वैल्यू प्रिंट करवानी है या 10 वैल्यू को हमने स्टोर करवाना है कहीं ना कहीं पे किसी प्रोग्राम में, और वो इंटीजर टाइप की है, तो हम लोग को बार बार वो वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती या बार बार वो वैल्यू को प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग क्या करते हैं? एक एरे बनाते हैं और उसी एरे में हम लोग वैल्यू को डाल देते हैं। यानी अब उस एरे में कौन सी वैल्यू आएगी? एक ही प्रकार की वैल्यू आएगी। अगर वो इंटीजर है तो सारी वैल्यू इंटीजर टाइप की आएगी, अगर वो करैक्टर है तो सारी वैल्यू करैक्टर टाइप की आएगी। आगे बात समझ में? एग्जांपल देखिए, इंटीजर नंबर 5 हमने क्या लिया यहाँ पे? नंबर हमारा क्या हो गया? हमारे एरे का नाम हो गया।
इंटीजर क्या हो गया, उसका टाइप हो गया कि इंटीजर टाइप का एरे हमने बनाया है। आगे हमने लिखा है 5। 5 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमने उसका साइज़ दे दिया कि हमने जो एरे बनाया है वो उसका साइज़ 5 है, और उसमें हमने कौन सी वैल्यू डलवाई है, 2, 7, 8, 9, 11, ये सारी हमने वैल्यू उस एरे के अंदर डलवा दी। तो एरे क्या चीज़ होती है, एरे इज़ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, ठीक है, एक ही प्रकार के एलिमेंट का समूह होता है, और हम लोग एक ही प्रकार की कोई वैल्यू हमें स्टोर करवानी है, प्रिंट करवानी है, तो हम लोग एरे का यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सेकंड देखो, फंक्शन। फंक्शन क्या चीज़ होती है, फंक्शन एक प्रोग्राम का भाग होता है। फंक्शन क्या होता है, प्रोग्राम का भाग होता है जो किसी कार्य को करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे हमारा प्रोग्राम हमने बनाया है, तो हम लोग उस प्रोग्राम के अंदर फंक्शन का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम का एक भाग है जो कोई ना कोई काम करने के लिए हमें उसका उपयोग करना पड़ता है। यह प्रोग्राम में विभिन्न स्थानों पर कॉलिंग के लिए काम आता है। जो प्रोग्राम बनता है उसमें कोई वैल्यू को कॉल करवाना है, ठीक है, वो कॉलिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, फंक्शन का यूज़ करते हैं। और फंक्शन का मुख्य काम क्या है, कि फंक्शन का मुख्य काम हम लोग जो हमारा प्रोग्राम बना हुआ है उस प्रोग्राम के आकार को कम करने के लिए, उस प्रोग्राम जो बना हो उस प्रोग्राम के आकार को कम करने के लिए हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे देखो एग्जांपल देखो, क्लियर स्क्रीन, और आगे हमने लगा दिया फंक्शन का साइन। अब क्लियर स्क्रीन का मतलब होता है स्क्रीन को साफ करना। तो क्लियर स्क्रीन के पीछे काफ़ी सारी कोडिंग लिखी गई है, तो उसको छोटा करने के लिए हम लोग क्लियर स्क्रीन एक ही लाइन में डिफाइन करते हैं, और उसका मतलब हो जाता है क्लियर स्क्रीन को साफ करना। आगे हमने लिखा है सम नाम का फंक्शन। इससे पहले जो हमने एक प्रोग्राम बनाया था उसमें सम नाम का फंक्शन हमने यूज़ किया था। तो सम नाम के फंक्शन में क्या होता है कि हम लोग उसमें कोई वैल्यू जोड़ सकते हैं, या कुछ भी हमने को जो काम करवाना है, यानी प्रोग्राम के आकार को छोटा करने के लिए हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से अनेक प्रकार के फंक्शन हमारे प्रोग्राम में बन जाते हैं। थर्ड नंबर आता है हमारा पॉइंटर। पॉइंटर क्या चीज़ होती है, पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखता है। ये भी टॉपिक हमारा 11वीं क्लास में आ चुका है। पॉइंटर क्या चीज़ होता है, अभी इसको ध्यान से समझो कि पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखता है। खुद एक वेरिएबल है, लेकिन उसमें क्या चीज़ आएगी, कोई वैल्यू नहीं आएगी, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस आएगा, यानी कोई अदर वेरिएबल है उसका एड्रेस वो स्टोर करके रखेगा। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, स्टार चिन्ह से। प्रोग्राम के अंदर स्टार चिन्ह लगाकर इसको प्रदर्शित किया जाता है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है हमारा इंटीजर x बराबर 5। हमने एक वेरिएबल लिया x, उसके अंदर 5 हमने वैल्यू डलवा दी। क्लियर है यहाँ तक, ये एक सिंपल वेरिएबल है। सेकंड हमने क्या लिया है, इंटीजर स्टार ptr। ptr का मतलब हो गया, हमने पॉइंटर का नाम दे दिया ptr और स्टार चिन्ह लगा दिया, तो वो क्या बन गया, पॉइंटर बन गया। वो वेरिएबल क्या बन गया, जो हमने वेरिएबल लिया है वो पॉइंटर वेरिएबल बन गया। और पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है, नॉर्मल एक वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखता है। अब जो हम लोग बात करेंगे कि एक्स में तो 5 हमारा आ गया, हमें पता है, लेकिन पॉइंटर में कौन सी वैल्यू आई है, तो पॉइंटर में वैल्यू आई है ptr इक्वल एड्रेस ऑफ x। x का जो एड्रेस है वो पॉइंटर में चला जाए, वो ptr में चला जाए। तो ptr में स्टार ptr की बात करेंगे, जब हम लोग स्टार ptr को प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट क्या आएगा, प्रिंट हमारा उसका एड्रेस आएगा। तो यहाँ पे हमने एड्रेस मान लिया कि x बराबर 5 है और उसका एड्रेस क्या हो गया, 10। एड्रेस कुछ भी हो सकता है, 1000, 2000, 5000, 10,000, कुछ भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता। जो हम लोग प्रिंट करवाते हैं तभी हमें पता लगता है कि ये उसका एड्रेस है। तो उसका एड्रेस क्या आ जाएगा, 10 स्टार ptr के अंदर चला गया। यानी अब इस एग्जाम्पल को लेके हम प्रिंट करवाते हैं कि सी आउट स्टार ptr, तो हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, हमारा रिज़ल्ट आएगा 10। क्यों, क्योंकि पॉइंटर हमने प्रिंट करवाया है। पॉइंटर क्या चीज़ होती है, पॉइंटर क्या है, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर रखता है। और दूसरा वेरिएबल कौन सा हो गया, x, जो हमने वेरिएबल लिया उसका एड्रेस किसके अंदर चला गया, पॉइंटर के अंदर चला गया। यानी x में जो वैल्यू 5 पड़ी है वो उसका एड्रेस क्या हो गया, 10 हो गया, और वो हमारा किस में चला गया, पॉइंटर में चला गया। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, और इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। थैंक यू।